तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हिमाचल की, तो हिमाचल का अगर मैं लोकेशन की बात करूँ, तो लोकेशन आपको देखने को मिलेगा इज बिटवीन लैटिट्यूड लैटिट्यूड 30 डिग्री 22 मिनट्स टू 32 33 डिग्री 12 मिनट्स, और लॉन्गिट्यूड जो है, लॉन्गिट्यूड है इसका 75 डिग्री 47 मिनट्स टू 79 डिग्री, दिस इज 4 मिनट्स ईस्ट, एंड दिस इज योर नॉर्थ। आई थिंक ये लैटिट्यूड में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी और लॉन्गिट्यूड में किसी को दिक्कत नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर ये आपका हिमाचल है, कहने का मतलब ये है कि अगर ये आपका हिमाचल है, तो ये दो जो लाइन है, दिस इज योर 30 डिग्री 22 मिनट्स, और ये वाली लाइन कौन सी है, 33 डिग्री 12 मिनट्स। सही बात है, यही मतलब है। ठीक। दूसरी बात दूसरी बात यहाँ पे जो लाइन गुजर रही है, वेस्टर्न मोस्ट लाइन, तो इसका एंगल कितना होगा बेटा, दिस इज योर 75 डिग्री 47 मिनट्स, और जो मोस्ट ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ से जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन गुजर रही है, तो दैट इज योर 79 डिग्री 4 मिनट्स। ठीक। तो इसके बीच में आपका पूरा हिमाचल है। क्लियर है बात। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक। दूसरी ओर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिमाचल की अगर हम बात करें, तो हिमाचल जो है पूरा का पूरा, आप बोल सकते हैं कि माउंटेनस एरिया है, पूरा का पूरा पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी जिला है, पूरा पहाड़ी स्टेट है। ठीक है, पूरा का पूरा एक पहाड़ी स्टेट है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो माउंटेन्स की जो रेंजेस हैं, तो यहाँ पे एल्टीट्यूड जो है आपका वेरी करता है इन बिटवीन 350 मीटर से लेके 7,000 मीटर तक आपको यहाँ पे माउंटेन के रेंज देखने को मिलेंगे। तो वी कैन से दैट द इंटायर टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज माउंटेनस with altitude varying with altitude varying from varying from 350 meter 350 meter to 7,000 मीटर। ठीक। तो जनरली आपको इस रेंज में हिमाचल की जो पहाड़ियां हैं आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर है बात। ठीक। दूसरी ओर, तो जब भी हम लोग हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है, एक स्टेट है, तो स्टेट के अराउंड कुछ और स्टेट्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। स्टेट के अराउंड और भी स्टेट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे अगर आप इस मैप को ध्यान से देखो, अगर आप इस मैप को ध्यान से देखो, आपका लेटेस्ट मैप है, तो आप देख सकते हैं लद्दाख इज देयर, चाइना इज देयर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यूपी का कुछ पार्ट भी आपका लगता है हिमाचल के साथ, हरियाणा, फर्दर पंजाब एंड जम्मू कश्मीर। तो दीज आर आवर नेबरिंग स्टेट्स। ये आपकी नेबरिंग स्टेट्स है। नेबरिंग स्टेट के साथ ये आपकी इंडियन स्टेट्स है, साथ के साथ आपका एक कंट्री भी जो है वो आपका टच करता है, दैट इज योर चाइना। एक कंट्री भी आपके साथ लगता है जिसका है चाइना। कह रहे बात। ठीक। तो तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, तो देखिए ज़रा, अगर ये आपके पास हिमाचल है, तो इस तरीके से अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, तो नॉर्थ में अगर देखूँ, तो दिस इज योर नॉर्थ, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया। ठीक है। तो नॉर्थ में अगर देखूँ, तो नॉर्थ में मेरे पास दो दो आपके स्टेट्स हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ईस्ट में आपके पास चाइना लग रहा है, साउथ में आपके पास जो है हरियाणा। ठीक। और वेस्ट में आपका पंजाब लग रहा है। क्लियर है। यस। हाँ जी, बोलो यार। अगर मैं हिमाचल प्रदेश को देखूं, तो इफ दिस इज योर हिमाचल प्रदेश, अगर यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश है, तो नॉर्थ में आप जाते हो, तो नॉर्थ में आपको JNK और लद्दाख आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप ईस्ट में जाते हो, देन तिब्बत, और वेस्ट में फर्दर आपका हरियाणा, और सॉरी, साउथ में हरियाणा,
और वेस्ट में जाएंगे आपको पंजाब देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है बात। इन बिटवीन, इन बिटवीन यहाँ पे फर्दर आपका उत्तराखंड भी लगेगा, उत्तराखंड, और यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश, ये भी आपको टच करता हुआ देखने को मिलेगा। हिमाचल का छोटा सा पार्ट है सिरमौर से, वहाँ पे आपका यूपी का एरिया वो जो है वो भी आपका टच कर जाता है। तो अगर मैं नेबरिंग स्टेट्स की अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन से नेबरिंग स्टेट्स हैं हमारे, कौन कौन से हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं, तो नेबरिंग स्टेट्स आपके हो गए उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा, पंजाब एंड जे एंड के। उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा, पंजाब, जे एंड के और लद्दाख, एंड लद्दाख, दीज आर आवर नेबरिंग स्टेट्स, ये हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं। यस, क्लियर है। तो टोटल नेबरिंग स्टेट्स कितने हैं हमारे, इंडियन नेबरिंग स्टेट आपके कितने हैं, एक दो तीन चार, चार आपकी नेबरिंग स्टेट है, दो आपकी यूनियन टेरिटरीज हैं। चार आपकी जो है, चार आपकी नेबरिंग स्टेट्स हैं, दो आपकी यूनियन टेरिटरीज हैं। तो आप बोल सकते हैं, तो नेबरिंग, तो नेबरिंग स्टेट्स की अगर मैं बात करूं तो टोटल फोर नेबरिंग स्टेट्स आर देयर, टोटल आपके चार नेबरिंग स्टेट्स हैं। ठीक, तो स्टेट्स अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास उत्तराखंड, उत्तराखंड, सेकंड नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, थर्ड वन इज योर हरियाणा, हरियाणा, देन पंजाब। चार आपके स्टेट हैं, और आपका जो यूटीज है, नेबरिंग यूनियन टेरिटरीज, दो आपकी यूनियन टेरिटरीज आपके साथ लगती हैं, दैट इज जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर, और दूसरा कौन सा है बेटा, दूसरा आपके पास लद्दाख, दूसरा कौन सा है आपका, लद्दाख। ठीक, दूसरी ओर आपके साथ एक कंट्री भी है जो आपकी लग रही है, दैट इज तिब्बत और चाइना, यू कैन से दैट नेबरिंग कंट्री, नेबरिंग कंट्री जो आपकी है दैट इज योर चाइना, चाइना, और चाइना का जो तिब्बत वाला प्रोविंस है वो हमारे साथ टच करता है। ठीक, तो ये हो गया हिमाचल के आसपास वाले की बात। और फर्दर एक आउटलुक की बात हो गई। हिमाचल को अगर आप देखो तो आपको इस तरीके से कुछ स्टेट्स हैं जो हिमाचल को घेरे हुए हैं, कुछ यूटीज हैं, दो यूटी हैं जो हिमाचल के नॉर्थ में लगती हैं, और फर्दर एक कंट्री है चाइना जो आपके हिमाचल के ईस्ट वाली साइड से आपको देखने को मिल जाएगा, तो ईस्ट वाली साइड से आपको देखने को मिल जाएगा। यस, क्लियर है बात। हाँ जी, इज दिस क्लियर टू एवरीवन। यस प्लीज। बोलो यार। ठीक है, तो फटाफट से लिखिए। अब उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये आपका जो फर्दर जो भी आपके नेबरिंग स्टेट्स हैं, नेबरिंग यूटी है, और जो आपका कंट्री है, हिमाचल के कौन कौन से जिले को टच करता है, कौन कौन से जिले को हिमाचल के टच करता है उसके साथ देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए लिखिए जरा यहाँ तक, राइट डाउन अप टू दिस पॉइंट। तो अगली चीज जो हम बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो आपके डिफरेंट स्टेट्स को टच करती हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी टचिंग नेबरिंग स्टेट्स। दूसरी बात, अगर मैं हिमाचल प्रदेश के जिले की बात करूं तो टोटल जिले हिमाचल प्रदेश में कितने हैं, टोटल डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश इज 12, पूरे 12 जिले हैं हमारे पास। तो जिलों के नाम आप देख सकते हैं, चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू। ठीक है, तो ये हमारे पूरे 12 जिले हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो देखिए जरा,
अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपका जो नेबरिंग कंट्री है चाइना, तो चाइना के साथ अगर आप देखो तो यहाँ पे आपकी बाउंड्री है। तो आपको क्लियरली यहाँ से दिख रहा है कि आपके जो 2 जिले हैं वो आपके टच कर रहे हैं चाइना के साथ। वन ऑफ देम इज योर किन्नौर एंड सेकंड वन इज योर लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति और किन्नौर जो है आपके चाइना से टच करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अगर मैं चाइना की बात करूं तो चाइना के साथ आपकी 2 जिले लगते हैं। चाइना के साथ आपकी 2 जिले लगते हैं, वो है आपका किन्नौर, किन्नौर एंड लाहौल स्पीति, किन्नौर एंड लाहौल स्पीति, लाहौल एंड स्पीति। ठीक, चलिए दूसरी बात, अब डिफरेंट अगर मैं स्टेट्स की बात करूं, दूसरी बात स्टेट्स की बात करूं तो स्टेट्स के बात करूं तो सबसे पहले छोड़ो, आप यूटी के बारे में बात करते हैं। तो यूटी सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर। तो यूटी की बात करो, यूनियन टेरिटरी की, तो 2 यूनियन टेरिटरी है जो आपको टच करती हैं। तो वन ऑफ देम इज योर जम्मू एंड कश्मीर, वन ऑफ देम इज योर जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो आपके 2 जिले हैं जिनको ये टच करती हैं। जम्मू कश्मीर जो है आपके 2 जिलों को टच करती है, दैट इज चंबा एंड कांगड़ा, चंबा एंड कांगड़ा। दूसरी ओर अगर मैं बात करूं लद्दाख की, तो लद्दाख की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ एक जिला है जो आपका लद्दाख के साथ लगता है, तो वो है आपका लाहौल एंड स्पीति, लाहौल एंड स्पीति। ठीक, ये तो हो गई आपका इंटरनेशनल बॉर्डर हो गया चाइना के साथ। उसके बाद बात करी हमने यूटी के साथ। एंड फर्दर अगर मैं स्टेट्स की बात करूं, तो स्टेट्स की अगर मैं बात करूं तो स्टेट्स अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम अगर बात करें पंजाब की, सबसे पहले अगर मैं बात करूं पंजाब की, तो पंजाब के साथ आपके जो जिले आपके लगते हैं दैट इज योर सोलन, सोलन, बिलासपुर, सोलन, बिलासपुर, ऊना, ऊना, कांगड़ा एंड फर्दर चंबा, एंड फर्दर चंबा। तो पंजाब के साथ जो आपके जिले लगते हैं, 5 जिले आपके लग रहे हैं, सोलन, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा और चंबा। दूसरी ओर अगर मैं बात करूं, हरियाणा की, तो हरियाणा के साथ आपके 2 जिले लगते हैं, दैट इज सोलन एंड सिरमौर, सोलन एंड सिरमौर। तो हरियाणा के साथ 2 जिले आपके लगते हैं, सोलन और सिरमौर। एंड फर्दर उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो यूपी के साथ हमारा एक जिला लगता है सिरमौर, सिरमौर का थोड़ा सा एरिया है जो आपका यूपी के साथ लगता है। एंड लास्ट वन इज उत्तराखंड, हमारा नेबरिंग जो आपका स्टेट है दैट इज उत्तराखंड। उत्तराखंड के साथ हमारे 3 जिले लगते हैं, दैट इज किन्नौर, शिमला, शिमला एंड सिरमौर, एंड सिरमौर। तो ये आपकी कंप्लीट डिटेलिंग हो जाती है कि कौन कौन से नेबरिंग स्टेट्स हैं, कौन कौन सी नेबरिंग यूटी हैं एज पर लेटेस्ट डाटा, कौन कौन से नेबरिंग स्टेट्स हैं, कौन कौन से नेबरिंग यूटी है जो आपके फर्दर आपके जिलों को जो है टच करती हैं। ठीक, तो सबसे पहली बात तो आपका इंटरनेशनल बॉर्डर जो बनता है वो आपका 2 जिलों के साथ बनता है, किन्नौर एंड लाहौल स्पीति। उसके बाद यूटी की अगर मैं बात करूँ तो यूटी आपका जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर आपका चंबा कांगड़ा। लद्दाख की अगर मैं बात करूँ तो लद्दाख आपका लाहौल स्पीति वाला जो जिला है वो आपका टच करता है सिर्फ। पंजाब, पंजाब आपका सोलन, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा एंड चंबा। हरियाणा की अगर मैं बात करूँ तो हरियाणा, सोलन, सिरमौर। ठीक, एंड फर्दर यूपी की अगर मैं बात करूँ तो यूपी आपका सिरमौर का एक छोटा सा एरिया है, वहाँ पे आपका टच करता है। उत्तराखंड, उत्तराखंड आपका किन्नौर, शिमला एंड सिरमौर, ये 3 जगहों को टच करता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं मैप में,
तो देखो ज़रा, अगर लाहौल स्पीति की बात करें और फर्दर अगर मैं बात करूँ चाइना की, चाइना के साथ तो 2 ज़िले लगते हैं आपके, ठीक। और दूसरी बात उत्तराखंड की बात करूँ तो उत्तराखंड के साथ यहाँ पे देखो ज़रा, यहाँ से आपका उत्तराखंड शुरू हो रहा है, तो ये आपका किन्नौर हो गया, ये शिमला हो गया, ये आपका सिरमौर हो गया। तो 3 ज़िले जो हैं उत्तराखंड के साथ लग रहे हैं। और फर्दर आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश के साथ आपका ये थोड़ा-सा आपको सिरमौर का एरिया आपका लग जाता है। हरियाणा की बात करें तो दिस पार्ट ऑफ सोलन एंड दिस पार्ट ऑफ सिरमौर इज़ टचिंग। पंजाब की बात करें तो आप देख सकते हैं सोलन, ये आपका बिलासपुर, ये आपका ऊना, ये आपका कांगड़ा और ये आपका चंबा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो आपका ये जो आपके पास चंबा है, ये वाला पार्ट, और तो ये वाला पार्ट थोड़ा-सा यहाँ पे आपका जो कांगड़ा है, तो कांगड़ा से भी टच कर जाता है, जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर है, इस तरीके से आता है, तो यहाँ पे आपका टच कर जाता है। ठीक, और लद्दाख के साथ आप देख सकते हैं कंप्लीटली कंप्लीटली आपका जो लाहौल स्पीति है, वही आपका लद्दाख के साथ टच कर रहा है। वही आपका लद्दाख के साथ टच कर रहा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कंप्लीट आपका जो है बॉर्डर्स हैं एज़ पर और यू कैन से दैट कि लेटेस्ट डाटा, जहाँ पे आपका जो आपकी यूनियन टेरिटरीज़ है, वो भी आपके शो कर रखे हैं। ठीक है जी, क्लियर है बात? तो नेबरिंग स्टेट्स और ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। ठीक, तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आ रही है, यहाँ से हमें एक बात समझ में आ रही है कि जितने भी आपके पास नेबरिंग स्टेट्स हैं, चाहे यूटी है, चाहे कंट्री है, तो सबके साथ सबसे ज़्यादा जो आपके ज़िले टच कर रहे हैं, वो आपके पंजाब जो आपके पास एक स्टेट है इंडिया का, उसके साथ सबसे ज़्यादा आपका जो है, आपके ज़िले टच कर रहे हैं। टोटल 5 नंबर्स ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट्स आर टचिंग विद पंजाब। पूरे 5 ज़िले आपके जो है पंजाब के साथ टच कर रहे हैं। ठीक, क्लियर है बात? और सबसे कम आपका देख सकते हैं यूपी, यूपी के साथ सिर्फ़ आपका एक ज़िला जो है वो आपका टच कर रहा है। ठीक, यूपी के साथ आपका एक ज़िला टच कर रहा है, और लद्दाख की अगर यूटी की बात करूँ, तो यूटी में लद्दाख के साथ सिर्फ़ आपका एक ज़िला टच कर रहा है। यूटी में लद्दाख के साथ आपका सिर्फ़ एक ज़िला लाहौल स्पीति आपका टच कर रहा है। क्लियर है बात यहाँ तक? कुछ और चीज़ें आप यहाँ पे ये जो हमने बनाया है, यहाँ से भी आप नोटिस कर सकते हो। अगर अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखूँ, तो ये आपके पास नॉर्थ है, ये आपके पास ईस्ट है, ये साउथ है और ये आपके पास वेस्ट है। ठीक, तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन क्या कहलाया जाएगा आपका? साउथ ईस्ट। सही बात है कि नहीं? साउथ ईस्ट। तो आप यहाँ से एक चीज़ बोल सकते हैं कि जो आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड आपका कौन-सा है? साउथ ईस्ट। उत्तराखंड कहाँ पे लाई करता है? आपके साउथ ईस्ट में लाई करता है। सही बात है कि नहीं? पहली बात तो। दूसरी बात, जैसे कि हमने यहाँ पे बात किया, द एंटायर टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ अ माउंटेनस विद एल्टीट्यूड वेरिंग विद 350 टू 700 मीटर। एक चीज़ बताओ, हमने क्या बोला कि पूरा का पूरा जो टेरिटरी है हमारा, पूरा का पूरा जो हमारे पास हमारा जो स्टेट है, वो आपका एक माउंटेनस रीजन है। तो कौन से माउंटेन्स हैं यहाँ पे? ऑब्वियस सी बात है, जो आपके पास हिमालय जो हमने पढ़ रखा था, तो हिमालय की जितनी भी रेंज हैं, चाहे आप मिडिल हिमालयाज़ बोलो, चाहे आप लोग ग्रेट हिमालयाज़ बोलो, ठीक है? चाहे आप फर्दर आप शिवालिक्स बोलो, तो ये सारी की सारी रेंजेस जो है हिमाचल प्रदेश से गुजरती हैं। ट्रांस हिमालय से लेके जो आपके पास शिवालिक्स हैं, वो सारी की सारी जो है हिमाचल से गुजरती हैं। क्लियर है बात? हाँ जी, बोलो यार, सही बात है कि नहीं? तो हर एक जो आपके पास रेंज जो हमने पढ़ी थी हिमालय की, वो सारी की सारी हिमाचल प्रदेश से गुजरती है। दूसरी बात, अगर आप हमारे कंट्री का अगर नॉर्दर्न स्ट्रेच देखो, तो ये आपका नॉर्दर्न स्ट्रेच है कंट्री का। तो ये आपका अगर ये आपका हिमालय है, तो इस हिमालय को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। इस हिमालय को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है इस तरीके से, ठीक है? ये जो आपका बीच का पोर्शन है, इसको हम लोग सेंट्रल हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? सेंट्रल हिमालय। इसके इधर वाला पार्ट आपका ईस्टर्न हिमालय, इसके इधर वाला पार्ट आपका ईस्टर्न हिमालय, और इसके इधर वाला पार्ट जो है आपके पास वेस्टर्न हिमालय। इसको बोलते हैं हम लोग वेस्टर्न हिमालय। अगर आप गौर से देखो, तो हमारा जो हिमाचल है, हिमाचल आपका यहीं पे ही है। हिमाचल आपका यहीं कहीं है, सही बात है कि नहीं? तो अगर आपसे पूछे कि हिमाचल आपका कौन से पार्ट ऑफ हिमालय में है, दिस इज लाइज इन दी वेस्टर्न हिमालय। तो हिमाचल आपका कहाँ पे लाई करता है? आपका वेस्टर्न हिमालय में लाई करता है। ठीक है, इस वेस्टर्न हिमालय का जो पार्ट है, जहाँ पे आपका हिमाचल लाई करता है, उसको पंजाब हिमालय भी बोला जाता है। उसको पंजाब हिमालय भी बोला जाता है। क्लियर है बात? हाँ जी, बोलो यार, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यहाँ पे एक पॉइंट करके आप जो लिखेंगे,
यहाँ पे एक पॉइंट करके आप लोग लिखेंगे कि हिमाचल लाइज इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालयाज। हिमाचल लाइज इन, समझ में आया वेस्टर्न पार्ट कैसे है? दिस पार्ट इज कॉल्ड योर सेंट्रल पार्ट, ये आपका ईस्टर्न हो जाता है और ये आपका वेस्टर्न हो जाता है। हिमाचल लाइज इन वेस्टर्न हिमालयाज। हिमाचल लाइज इन वेस्टर्न हिमालयाज। ठीक, हिमाचल लाइज इन वेस्टर्न हिमालयाज। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अब देखिए दूसरी ओर, तो अगर मैं बात करूं, ये आपका सेंट्रल हिमालय है, ये आपका ईस्टर्न हिमालय है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो आपका माउंट एवरेस्ट है, ये सारी चीजें, ये सारी आपके ईस्टर्न हिमालय के पार्ट हैं। ठीक, एंड फर्दर अगर मैं वेस्टर्न हिमालय की बात करूं, तो वेस्टर्न हिमालय में, हाँ जी, वेस्टर्न हिमालय में अगर आपसे पूछे कि वेस्टर्न हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वेस्टर्न हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नंगा पर्वत आपकी सबसे ऊंची चोटी की है वेस्टर्न हिमालय की। क्लियर है बात? अब यहाँ पे आपको बस ट्राई करेगा सर K2। K2 तो आपका किस में पड़ता है? जल्दी से बताओ K2 कौन किस में पड़ेगा? K2 आपका ट्रांस हिमालय में आता है, काराकोरम रेंज में आता है। K2 को हम लोग हिमालय नहीं मानते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिस इज पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय। क्लियर है बात? तो अगर मैं आपसे पूछे कि वेस्टर्न हिमालय का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वेस्टर्न हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है आपकी नंगा पर्वत। क्लियर है बात? तो एक नोट पॉइंट करके लिखेंगे आप लोग, नोट पॉइंट करके लिखेंगे आप लोग। तो वेस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न हिमालयाज हाईएस्ट माउंटेन पीक, हाईएस्ट माउंटेन पीक इज योर नंगा पर्वत। नंगा पर्वत। क्लियर है बात? तो ये हमने इंडिया के मैप में भी देखा था, बिल्कुल सही बात है कि नहीं? पीओके वाला जो रीजन है वहां पे आपका नंगा पर्वत है। ठीक है, यस, बोलो यार। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ऐड करवाई है, ये भी आपको ध्यान में रखना। हाँ जी, लिख लिया सबने यहाँ तक? यहाँ तक सबने लिख लिया? ठीक, ये वाला पार्ट तो हो ही गया सबका, ये वाला पार्ट तो हो ही गया सबका। ठीक, अब दूसरी ओर, अब यहाँ पे एक और चीज आपको क्या ध्यान में देना है, आपको ये ध्यान देना है कि जो भी आपके पास हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट है, जो भी जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, उनके आसपास में कितने जिले जो है आपकी हिमाचल के टच करते हैं। तो यहाँ पे अगर गौर करो तो कांगड़ा जिला जो है आपका, अगर आप यहाँ पे कांगड़ा जिला को गौर करो तो देखो जरा कितने सारे जिले हैं जो कांगड़ा को टच कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे नंबरिंग भी करते हो ना, तो देखो जरा, आपका चंबा हो गया, दूसरा आपका लाहौल स्पीति हो गया, तीसरा कुल्लू हो गया, चौथा मंडी हो गया, पांचवा हमीरपुर हो गया और छठा ऊना हो गया। तो आप देख सकते हैं कि पूरे के अगर आप देखो तो कांगड़ा के आसपास में पूरे के पूरे 6 जिले हैं। तो 6 जिले जो हैं कांगड़ा को टच करते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस, 6 जिले जो हैं कांगड़ा को टच करती है। ठीक है, सबसे पहली बात तो कांगड़ा, तो कांगड़ा के साथ टोटल आपके जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं वो आपके टच कर रहे हैं। ठीक, या कांगड़ा को छू रहे हैं। ठीक, दूसरी ओर, अच्छा, आपका हो गया कांगड़ा, कांगड़ा के साथ कितने बेटा? 6 जिले। हाँ जी, बात समझ में आ रही है? दूसरी ओर अगर आप मंडी देखो, तो मंडी के साथ देखो जरा कौन कौन से आपका जो है जिला टच कर रहा है। पहली बात तो कांगड़ा, एक, ठीक, कांगड़ा के बाद दूसरा आपका हो गया कुल्लू, ठीक, कुल्लू के बाद तीसरा हो गया शिमला, चौथा हो गया सोलन, पांचवा हो गया बिलासपुर और छठा हो गया हमीरपुर। अगेन मंडी के साथ भी कितने जिले आपके टच कर रहे हैं? 6 जिले टच कर रहे हैं। तो कांगड़ा और मंडी दो आपके ऐसे जिले हैं हमारे स्टेट में जिसके साथ मैक्सिमम जो आपके जिले हैं वो अपना बाउंड्री शेयर करते हैं, वो अपना बाउंड्री शेयर करते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस, जल्दी से बोलो, बात समझ में आ रही है? दूसरी ओर अगर मैं बात करूं चंबा की, अगर मैं बात करूं चंबा की, तो देखिए जरा चंबा के बारे में। अगर मैं बात करूं चंबा की, तो चंबा के साथ देखो जरा, चंबा, ये रहा आपका चंबा। तो चंबा के साथ ये वाला पार्ट आपका लाहौल स्पीति का और ये वाला पार्ट आपका कांगड़ा का। बाकी कुछ और टच कर रहा है क्या चंबा को? बाकी कुछ और टच कर रहा है क्या चंबा को? बोलो यार।
बोलो यार। चंबा के साथ आपके 2 जिले आपके लग रहे हैं, कौन-कौन से? कांगड़ा और लाहौल-स्पीति। कांगड़ा और लाहौल-स्पीति। यस और नो जल्दी से बोलो। दूसरी ओर अगर आप सिरमौर को ध्यान से देखो, तो सिरमौर के साथ आपका शिमला और सोलन। कुछ और टच हो रहा है? नहीं हो रहा है। कुछ और टच हो रहा है? नहीं हो रहा है। सही, जल्दी से बोलो। सिरमौर के साथ भी आपके 2 जिले लगते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बाकी जितने भी जिले हैं, तो चाहे आप ऊना ले लो, तो ऊना के साथ 3 जिले आपके लगते हैं, कांगड़ा, हमीरपुर और बिलासपुर, 3 जिले लग रहे हैं। हमीरपुर के साथ 4 जिले लग रहे हैं आपके, कांगड़ा, ऊना, मंडी, बिलासपुर, 4 जिले। ठीक है, सोलन के साथ 1, 2, 3, 4, 4 हो गया। किन्नौर के साथ देखो ज़रा, देश एंड देश, 3 जिले हो गए। तो ऑलमोस्ट 2 से तो ज़्यादा ही है बाकियों के साथ, कह रहे कि नहीं? तो मिनिमम, तो आप बोल सकते हैं कि मिनिमम जो आपके पास मिनिमम 2 जिले जिन राज्यों जो आपके राज्य हैं उनको टच कर रहे हैं, वो आपके चंबा और सिरमौर। चंबा और सिरमौर आपके ऐसे जिले हैं जिनके साथ सबसे कम जिले आपके टच होते हैं, मतलब नंबर विल बी 2। क्लियर है? अब कौन-कौन से टच होते हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है। कांगड़ा के साथ देखो जरा, टोटल 6, और मंडी के साथ भी पूरे के पूरे 6 जिले जो है आपके टच करते हैं। ये बात सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई? जल्दी से बोलो। ये बात सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई? जल्दी से बोलो यार। यस, इज दिस क्लियर टू एवरीवन और नॉट? कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? यस। पंजाब टचेज मैक्सिमम मैक्सिमम 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। पंजाब टचेज मैक्सिमम 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, या आप बोल सकते हैं पंजाब मेक्स बाउंड्री विद 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है। दूसरी ओर दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि कांगड़ा एंड कांगड़ा कांगड़ा एंड मंडी कांगड़ा एंड मंडी मेक्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ बाउंड्रीज, या आप देख सकते हैं कांगड़ा एंड मंडी टचेज maximum number of districts, that is 6। ठीक। तो 6 जिले जो हैं आपके कांगड़ा और मंडी दोनों टच करते हैं। और अगर मैं बात करूं कांगड़ा की, तो कांगड़ा के जो नेबरिंग है, तो कौन कौन से हैं? जल्दी से बोलो यार। कांगड़ा के नेबरिंग जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं? कांगड़ा के नेबरिंग जिले कौन कौन से हैं? 6, जल्दी से बोलो। चंबा चंबा हो गया, लाहौल स्पीति हो गया, कुल्लू हो गया, मंडी हो गया, हमीरपुर हो गया, ऊना हो गया। फटाफट से बताओ। चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी, हमीरपुर और ऊना। हो गए 6? हो गए 6? जल्दी से बोलो, 6 हो गए सबके? यस, बोलो यार। ठीक, तो कांगड़ा के साथ ये 6 जिले। दूसरी ओर मंडी के साथ कौन कौन से जिले आपके लग रहे हैं? जल्दी से बताएं। सबसे पहली बात तो कांगड़ा इटसेल्फ, कांगड़ा। मंडी के साथ कुल्लू भी लगता है ना? हाँ जी, जल्दी से बोलो। मंडी के साथ कुल्लू भी लगता है? बिल्कुल लगता है। मंडी के साथ क्या लाहौल स्पीति लग रहा है? मंडी के साथ लाहौल स्पीति लग रहा है? नहीं लग रहा है। मंडी के साथ हमीरपुर और बिलासपुर लग रहे हैं? बिल्कुल लग रहे हैं। मंडी के साथ बिलासपुर, बिलासपुर, आप लोगों ने अच्छे से लिख लेना है। हमीरपुर, बिलासपुर, कुल्लू, कांगड़ा। देखो, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर, बिलासपुर, और कौन सा हो गया? शिमला, सोलन। और कौन सा हो गया? शिमला, शिमला और सोलन। शिमला और सोलन। हाँ जी, ये सारी चीजें आपको मैप में दिख गई? बोलो यार, मैप में दिख गया आपको ये सारी चीजें? ठीक। यस। अगला पॉइंट हमारा हमने क्या नोटिस किया था? अगला पॉइंट मैप से हमने ये नोटिस किया था कि 2 आपके ऐसे जिले हैं जो मिनिमम जो आपके पास सराउंडिंग, जो आपके पास नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स है उनको टच करती है। ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 जिले थे आपके, चंबा एंड सिरमौर। चंबा एंड सिरमौर टचेस
मिनिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, मिनिमम नंबर डिस्ट्रिक्ट्स दैट इज 2। तो अगर आप देखें तो चंबा, तो अगर आप देखें चंबा, बोलो जरा, चंबा किसके साथ टच कर रहा है? कांगड़ा और लाहौल स्पीति, बोलो यार, कांगड़ा और लाहौल स्पीति, यस। तो चंबा जो है ये आपका लाहौल स्पीति, ये आपका कांगड़ा, सिर्फ इन दोनों को टच कर रहा है, यस और नो, जल्दी से बोलो यार। ठीक, बिल्कुल सही बात है। दूसरी ओर सिरमौर, सिरमौर सिर्फ 2 जिलों को टच कर रहा है, कौन-कौन से? दैट इज शिमला एंड सोलन। तो दिस पार्ट ऑफ शिमला एंड ये वाला पार्ट आपका सोलन, बाकी तो किसी को टच नहीं कर रहा है। नीचे आपका यूपी, यूपी और हरियाणा और उत्तराखंड, 3 जिलों को टच कर, 3 स्टेट्स को टच कर रहा है। यस, जल्दी से बोलो यार। हाँ जी, तो सिरमौर आपकी 2 जिलों को टच कर रहा है, दैट इज शिमला, शिमला एंड, शिमला एंड सोलन, शिमला एंड सोलन, शिमला एंड सोलन, यस, क्लियर है बात? ठीक। अब देखिए दूसरी ओर अगर आप इस लिस्ट को थोड़ा सा ध्यान दो, इस वाली लिस्ट को अगर आप ध्यान दो, तो सिरमौर आपका हरियाणा के साथ भी टच कर रहा है, सिरमौर आपका यूपी के साथ भी टच कर रहा है, और सिरमौर कहीं और भी है क्या? हाँ, उत्तराखंड। तो आप देख सकते हैं कि 12 जिलों में से आपका जो एक जिला है सिरमौर, वो आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स को टच कर रहा है, दैट इज योर नंबर, दैट इज योर सिरमौर। तो सिरमौर जो है आपके पास 3 राज्यों से अपना बाउंड्री शेयर करता है। तो सिरमौर जो आपका 3 राज्यों से आपका बाउंड्री शेयर कर रहा है। बात समझ में आ रही? तो ये भी आपको एक और ध्यान देने वाली बात है। तो ये भी आपका एक नोट पॉइंट हो सकता है। तो ये भी आपका एक नोट पॉइंट हो सकता है। ठीक है? तो आप लोग यहाँ पे मैप में भी देख सकते हो, आप लोग यहाँ पे मैप में भी देख सकते हो, आपका सिरमौर है, तो सिरमौर यहाँ पे देखो ज़रा, हरियाणा भी है, सिरमौर के साथ आपका हरियाणा भी है, आपका उत्तर प्रदेश भी है, और फर्दर यहीं पे आपका उत्तराखंड वाला एरिया भी लग रहा है। यहाँ पे आपका उत्तराखंड वाला एरिया भी लग रहा है। ठीक है कि नहीं? तो मैक्सिमम आपके पास आप देख सकते हैं सिरमौर ही है। ठीक, बाकी अगर आप देखो तो आपका सोलन है, सोलन आपका पंजाब और हरियाणा दो आपके पास जो राज्य हैं उनसे टच कर रहा है। ठीक, बाकी ये वाले तो सिर्फ पंजाब के साथ ही टच कर रहे हैं। ठीक, चंबा आपका 2 राज्य जम्मू और पंजाब दोनों के साथ टच करता है। बाकी ऐसा कोई आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट सिरमौर आपको 3 जगह देखने को मिलता है। और जब हम बात करते हैं उत्तराखंड की, तब आपको सिरमौर का नाम देखने को मिलेगा। जब आप बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो आपको सिरमौर का नाम देखने को मिलेगा। जब हम बात करेंगे हरियाणा की, तो आपको सिरमौर का नाम देखने को मिलेगा। ठीक है? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात, जब भी हम लोग बात करेंगे इस तरीके से, जब हम बात करेंगे कि कौन से डायरेक्शन में कौन सा स्टेट है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, हिमाचल के बीचों बीच इस तरीके से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया। तो अगर आप देखो तो वेस्ट में यहाँ पे आप देखो तो आपका पंजाब है। ठीक है? नॉर्थ में अगर आप देखेंगे तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर है। ठीक है? ये आप इस साइड आपका जम्मू कश्मीर, इस साइड आपका लद्दाख हो गया। ईस्ट में अगर आप देखोगे तो ईस्ट में आपका चाइना आ गया, ईस्ट में आपका क्या आ गया, आपका चाइना आ गया। ठीक है? साउथ में अगर देखो तो साउथ में आपका हरियाणा और उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा आपका दोनों साउथ में, देखो बिल्कुल साउथ में है, दोनों बिल्कुल साउथ में है, ये ध्यान में रखना। ठीक है? तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों बिल्कुल साउथ में है। और फर्दर उत्तराखंड जो आपके पास, उत्तराखंड का आपके पास साउथ ईस्ट, उत्तराखंड आपके पास कहाँ है, साउथ ईस्ट में। ठीक है? तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर भी लिख लिया था, ये चीज़ हमने यहाँ पर भी लिख लिया था। तो फर्दर एक काम कर देंगे आप लोग कि यहाँ पर जो आपने यूपी लिखा है, तो यूपी को एग्जैक्ट बिल्कुल हरियाणा के साथ लेके आओ, यूपी को एग्जैक्ट बिल्कुल हरियाणा के साथ लेके आओ, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो बाद में, सर यूपी कहाँ था, यूपी कौन सा आपके पास, कौन से डायरेक्शन है, कौन से यूपी का एग्जैक्ट हिमाचल के रिस्पेक्ट में। ठीक है कि नहीं? तो ये आपकी बात होती है। ठीक, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको और ध्यान में देनी है। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं हिमाचल की और थोड़ा सा डिटेल में देखें तो क्या देखने को मिलता है, तो अगर हम हिमाचल का एरिया देखें, एरिया जो है हिमाचल का, टोटल जो एरिया है हिमाचल का, दैट इज योर टोटल एरिया, जो आपका जियोग्राफिकल एरिया है हिमाचल का, टोटल जियोग्राफिकल एरिया,
of Himachal Pradesh, that is around 55,673 किलोमीटर स्क्वायर, 673 किलोमीटर स्क्वायर, ये टोटल एरिया है हिमाचल का। ठीक, ये टोटल एरिया जो है ये आपका हिमाचल का टोटल एरिया इतना है। ठीक है, जो कि पूरे कंट्री का 1.7% है, दैट इज 1.7% ऑफ इंडिया, 1.7% ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंडिया का अगर मान लो, अगर मान लो इंडिया का एरिया 100% है, उसमें से 1.7% जो एरिया है वो आपका हिमाचल का है, 1.7% जो आपका हिमाचल का है। ठीक है, अगर मैं बात करूं टोटल स्टेट्स की, तो स्टेट्स आपके कितने, 28 स्टेट्स हैं। सही बात है कि नहीं? तो टोटल 28 स्टेट्स में जो हिमाचल का नंबर आता है वो आपका नंबर आता है कितना आएगा, 20वां। पहले 21वां था, तो अब आपका 20वां हो जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर आपका क्या हो गया, यूटी हो गया है ना? यस। तो अकॉर्डिंग टू एज पर यू कैन से दैट एज पर एरिया, तो एज पर एरिया जो इंडिया का जो आपके पास आता है, दैट इज अराउंड 18th प्लेस, सॉरी 18th प्लेस आपका इंडिया का आता है। 18वें नंबर पे इंडिया है, सॉरी हिमाचल है आपका। ठीक, 18th प्लेस इन कंट्री। ठीक, तो 18वां जो आपके पास नंबर है आपका हिमाचल का आता है। ठीक है, फर्दर अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन की, तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन अगर मैं बात करूं, तो हिमाचल का जो पॉपुलेशन है हिमाचल का 68 लैक्स। ठीक है, तो 68,56,509, इतनी आपकी पॉपुलेशन है हिमाचल की। ठीक है, तो पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज दिस। Population of Himachal Pradesh, that is your 68 lakh 56,509, इतना आपका पॉपुलेशन है। ठीक, जो कि पूरे कंट्री का 0.57% है, 0.57% ऑफ कंट्री या इंडिया, यू कैन से दैट। ठीक, तो बहुत कम। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन वाइज, तो पॉपुलेशन वाइज जो हमारा नंबर आता है दैट इज योर 22nd। ठीक है, 21। तो एज पर पॉपुलेशन हिमाचल कम्स इन 21st प्लेस। ठीक है, तो ये जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे, पॉपुलेशन वाइज वी कम्स इन 21st रैंक, एंड और एज पर आवर एरिया वाइज हम लोग 18वें बड़े राज्यों में हम लोग आते हैं। 18वां नंबर आपका आता है अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखो। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो आपका आपका एरिया वाइज है दैट इज योर उत्तर प्रदेश। ठीक, तो वैसे ही दूसरे नंबर पे इस तरीके से, सॉरी सबसे पहला कौन सा है आपका एरिया वाइज, राजस्थान। तो उसके बाद उसी तरीके से 18वें नंबर पे आपका हिमाचल आ जाता है। पॉपुलेशन वाइज सबसे पहला आपका उत्तर प्रदेश, तो वैसे ही आपका 21वें नंबर पे आ जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। क्लियर है बात? हाँ जी, बोलो यार, बात समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ तक आपको ध्यान में रखना है ये सारी चीजें।